मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। प्रैक्टिस की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग टीजीटी के तीसरे प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करने चल रहे हैं। 50 प्रश्न इस प्रैक्टिस पेपर में रखे गए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप कम से कम 95 to 100% अपने क्वेश्चन को सही करेंगे और अपने कमेंट बॉक्स में आप जाकर के बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। प्रश्न बेसिक लेवल के हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेट होकर के करेंगे तो सभी प्रश्नों के सही आंसर आप दे पाएंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है कि जो है संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे गए और पहचाने गए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है। आपको बताना है कि जो जीव जगत है, जीव जगत में सबसे अधिक संख्या किसकी है। तो आप बताएंगे जीव जगत में सबसे अधिक संख्या किसकी है। कीटों की होती है। किसकी होती है? कीटों की होती है। यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा में जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है। उसके बाद दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, यानी फिजन विधि द्वारा जनन करता है। कारण यह है कि सभी एक कोश की जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। जब अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं तो ये बात आपकी सही है। एक कोश की जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। तो कारण और कथन दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे के स्पष्टीकरण को प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपकी। गर्म रुधिर वाले प्राणी जो होते हैं वो अपने शरीर के तापक्रम को, अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। कल हमने संकल्प बैच में जो है टीजीटी के लिए संकल्प बैच में हम आपके लिए प्रोवाइड कराए थे एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन, यानी जंतु जगत के वर्गीकरण में हमने आपसे बताया था कि टोटल वर्गीकरण कल हमने प्रोवाइड करा दिया था। 13 नंबर की सीरीज है, संकल्प बैच में क्लास आपको मिल जाएगी, आप जाकर के देख लीजिए। उसमें हमने बताया था कि पोरीफेरा होता है, सिलेंट्रेटा होता है। फाइलम, एक एक फाइलम की बात कर रहे हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। उसके बाद बात किए थे किसकी? प्लेटेहेल्मिन्थीज की। प्लेटेहेल्मिन्थीज बाद एस्केल्मिन्थीज। उसके बाद आपका कौन आया था? एनिलीडा। एनिलीडा के बाद मोलस्का। मोलस्का के बाद आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद एकाइनोडर्मेटा, फिर कार्डेटा। फिर कार्डेटा को 2 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया, 3 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया था, यूरोकार्डेट, सिफेलोकार्डेट और वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट को फिर 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया था, एग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नैथा को छोड़ दिया गया था, ग्नैथोस्टोमेटा को फिर डिवाइड किया गया था टेट्रापोडा में और जो है किसमें, जल्दी बता दीजिए, टेट्रापोडा और जो है पीसेज वर्ग में। पीसेज वर्ग में 2 क्लास आ गया था, कॉन्डेक्थीज और आस्टिकथीज। और जो टेट्रापोडा था उसमें एक क्लास था एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मैमेल, एप्स और मैमेलिया। जो एप्स और मैमेलिया हैं ये दोनों गर्म रुधिर वर्ग वाले प्राणी माने जाते हैं, यानी पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग जो होते हैं ये गर्म रुधिर वर्ग वाले प्राणी माने जाते हैं। तो जब गर्म रुधिर वर्ग वाले प्राणी में हम जाएंगे तो उनके शरीर का तापमान कैसा होता है आपको बताना है। तो वातावरण के तापमान से नीचा रखते हैं नहीं, ऊंचा रखते हैं नहीं। अब आ जाते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है यहाँ पे, हमेशा एक सा बना रहता है, यानी जो बॉडी का टेम्परेचर है, ब्लड का टेम्परेचर है, हर मौसम में एक समान रहता है। वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो गया करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे देखिए सही नहीं है, कह रहा सभी काइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, यानी वीवी पैरस होते हैं। तो ये बात आपकी सही नहीं है, ए ओवी पैरस भी होते हैं। तो गोल क्रिम में परिसंचरण तत्व नहीं पाया जाता, ये सही है। अस्थिल मछलियों का वाताशय विद्यमान होता है, ठीक है। उपास्थ मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये सब सही है। लेकिन सही नहीं कौन है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन मछली नहीं है, आपको बताना है कौन सी मछली नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये प्रश्न कई बार ऐसे पूछे जाते हैं, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे जो मछली नहीं है वो कौन है। स्टारफिश जो है ये मछली नहीं है, बल्कि इकाइनोडर्मेटा का एक प्राणी होता है, तारा मछली। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मीन है, यानी सच में मछली है। तो यहाँ पे रजत फिश ये मछली नहीं है, क्रेफिश मछली नहीं, जेलीफिश मछली नहीं है, ये सब इनवर्टिब्रेट के या नॉन कार्डेट के प्राणी हैं। जबकि कैटफिश जो है ये वास्तविक मछली के रूप में जानी जाती है। सबसे बड़ा स्तनपाई कौन होता है? सबसे बड़ा स्तनधारी आपको बताना है स्तनपाई कौन होता है। तो आपका है ब्लू व्हेल। कौन है? ब्लू व्हेल होती हैं। तो आपका सही आंसर हो जाता है व्हेल मछली। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग के का प्राणी होता है? व्हेल को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? एक्चुअली होती तो मछली है, माफ करिएगा, होती तो मछली है लेकिन रखी जाती कहाँ पे? स्तनधारी में। किस में रखी जाती है? स्तनपाई में या स्तनधारी में रखी जाती है।
उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है, कौन सा स्तनधारी है, ये आपको बताना है। और इसमें जब आएंगे तो शार्क है, स्क्विड है, ऑक्टोपस है, व्हेल है, तो आप कहेंगे व्हेल जो है स्तनपायी होती है। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों की विशालतम संख्या है, ये टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप अंडरलाइन करिए। 5 नंबर का क्वेश्चन, ये 5 की रेटिंग का क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे स्पर्म व्हेल जो है दांत वाली मछलियों में सबसे बड़ी होती, दांत वाली व्हेल में सबसे बड़ी होती, सबसे विशालतम होती है। ठीक है, चलिए। निम्न में कौन अंडे देता है? एकेडिना जो है ये पाया जाता है मैमेलिया में, लेकिन एकेडिना मैमेलिया में स्तनधारी में होने के बावजूद स्तनधारी में तीनों प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, ओविपेरस, विविपेरस, ओबोविविपेरस। ओविपेरस में एकेडिना आ जाता है अंडे देने वाले में, बच्चे पैदा करने वाले में बहुत सारे गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, मनुष्य जो है, और उसके बाद जब चले जाते हैं तीसरा ओबोविविपेरस, उसमें कंगारू आ जाता है। तो आपका एकेडिना जो है वो अंडे देने वाले में आ जाता है। उड़ने वाला स्तनपायी है, यानी उड़ने वाला स्तनधारी कौन होता है? तो आप सब जानते हैं चमगादड़ जो है ये स्तनधारी है। और किस में रखा गया है? मतलब चमगादड़ जो है पक्षी जैसा कार्य करता, उड़ता है, लेकिन रखा कहाँ गया? स्तनधारी में। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनियों में, डॉल्फिन मछली को कहाँ रखा गया? मैमेलिया में रखा गया है। निम्न में से कौन सा सील किस जाति का सदस्य है? सील जो है, सील मछली जो है ये किस में आता है? स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया किसको बताता है? बहुत तेज़ी से चलने वाली नावों को नहीं, केवल जल में रह सकने वाले पशुओं को नहीं, उसे जलीय कहते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे केवल स्थल पर रहने वाले को नहीं, उसे स्थलीय कहते हैं। जल और स्थल दोनों पे रहने वाले को उभयचर या एम्फीबिया कहा जाता है। निम्न में कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी बानर गुणों से पृथक करता है? यानी कौन ऐसा है मनुष्य को बानर के गुणों से अलग करने का काम कौन करता है? तो आप कहेंगे जानने की इच्छा प्रकट करना जो है बानर को और मनुष्य को अलग अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है, यानी बंदर नहीं है, कौन सा है जो कपी नहीं है? तो आप कहेंगे लंगूर जो है कपी नहीं है। मानव सदृश लघुत्तम कपी है, मानव के समान छोटा सा कपी कौन सा होता है? तो आप कहेंगे गिब्बन जो है मानव के समान छोटा कपी होता है। नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती हैं, नीलगाय किस कुल के अंतर्गत आते हैं? तो आप कहेंगे हिरण कुल के अंतर्गत आते हैं। किस कुल के अंतर्गत आते हैं? हिरण कुल के अंतर्गत नीलगाय आती हैं। ऑक्टोपस एक संधिपाद है, शूलचर्मी है, एक हेमिकार्डेट्स है, एक मृदु कवची है। तो आप कहेंगे ऑक्टोपस जो है एक मृदु कवची होता है। ठीक, उसके बाद सबसे बड़ा आकाशयुर्की कौन है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे बड़ा आकाशयुर्की जो है इस स्क्विड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्क्विड को कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया? 21। तेजी के साथ चलते हैं और कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव जो अन्य 3 जीवों के वर्ग से अलग है? देखिए जो यहाँ पे इन तीनों जीवों को रखा गया है, अगर इनके डिस्क्रिप्शन में जाएं तो एक क्लास लेवल पे सब अलग अलग हो जाते हैं। तो केकड़ा जो है ये जो है इसका क्लास क्या होता है? मलैको ऐसे कुछ करके है, तो ये इसका क्लास अलग है, बाकी इन तीनों का क्लास एक जैसा होता है। तो इस लेवल के हिसाब से इन तीनों जो हैं वर्ग लेवल पे अलग अलग में इन 3 एक वर्ग के आते हैं, जबकि केकड़ा दूसरे वर्ग का आता है। ठीक है, केकड़ा क्या होता है? दूसरे वर्ग के अंतर्गत आता है। व्हाइट लेग हार्न एक किस्म है, व्हाइट लेग हार्न एक किस्म है और किसकी किस्म है? कुक्कुटों की है, यानी किसकी है? कुक्कुटों की आती है। टिक और माइट वास्तविक होते हैं मकड़ी वंशी। टिक और माइट क्या होते हैं? मकड़ी वंश के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं? मकड़ी वंशी अंतर्गत होते हैं। जुगनू होता है, जुगनू जो चमकता है रात में, बरगद के पेड़ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। जुगनू जो रात में चमकता है वो क्या होता है? तो कीट होता है, एक प्रकार का क्या होता है? कीट होता है, लेकिन उसमें बायोलुमिनेसेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से जब उसमें चांद की रोशनी पड़ती है तो चमकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? कह रहा है यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो कीट नहीं है? तो यहाँ पे खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर एक कीट के अंतर्गत रखे जाते हैं, लेकिन मकड़ी कीट नहीं होती, मकड़ी कीट के अंतर्गत नहीं रखी जाती है। चलिए, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाया जाता है देखिए जो कीट होता है उसमें 6 टांगें होनी चाहिए, लेकिन जो मकड़ी उसमें 8 टांगें पाई जाती हैं, यानी 4 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं, इसलिए कीट में नहीं रखी जाती। जबकि कीटों में 3 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं, इसलिए कीटों को अलग कर दिया गया और मकड़ी कीटों से अलग हो गई है। चलें,
अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? रात में चलने वाले कौन से हैं? तो यहाँ पे तोता हो गया, तो ये आपका गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं दूसरा जो है रात्रिचर में आप आ जाएंगे मच्छर, चमगादड़, उल्लू, ये तीनों जो है रात्रिचर हैं, यानी रात्र में चलने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है? यानी आंत में जल के संग्रह करने वाले प्राणी का नाम बताइए, वह कौन हो जाता है? ऊंट हो जाता है। मैंने कहा ना बहुत बेसिक लेवल का प्रश्न है, इसमें अगले प्रैक्टिस पेपर में आपका क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा, धीरे धीरे चीज़ों को टफ करेंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि आज का आपके जो इस प्रैक्टिस पेपर में आपका कम से कम 99% क्वेश्चन सही होना चाहिए। सर्पों की विष ग्रंथियां किसके समान होती हैं? आपको बताना किसके समान सांपों की विष ग्रंथियां होती हैं। तो जो कशेरुकी प्राणी हैं उनकी लार ग्रंथियों के समान, पैरोटिड ग्लैंड के समान जो होती हैं, क्या पाई जाती हैं? विष ग्रंथियां पाई जाती हैं। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। चट्टान पर उगने वाले पादप शैलोद्भिद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शैलोद्भिद कहलाते हैं। और उसके बाद जो हैं जो मरुद्भिद, मरुस्थल में उगने वाले पौधे, लवणोद्भिद मतलब लवण जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, और पौधों के ऊपर उगने वाले पौधे को अधिपादपी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी यानी कीट को खाने वाला है? घटपर्णी है। इसी को आप लोग क्या कहते हैं? घटपर्णी को कहा जाता है। अभी हम बता देते हैं, घटपर्णी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो घटपर्णी पौधा है जो कीटाहारी पादप के अंतर्गत आता है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? तो इसका जो पत्ता होता है मूंगफली के खोखे जैसा एक घूम जाता है, जैसे मूंगफली का खोखा होता है ना, वैसे घूम जाता है और कीटों को लगता है फूल है और उसमें अंदर घुस जाते हैं और वहीं पे मर जाते हैं। तो ये जो है पत्ता इसका रूपांतरित हो जाता है घट के रूप में। निम्नलिखित आपस में सुमेलित हैं, यानी ईस्ट किण्वन का काम करता है। कैसीन जो है दूध की प्रोटीन में पाया जाता है। और एलोवेरा जो है आवृतबीजी एक पौधा होता है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो पौधे के जो है तने वाले भाग का रूपांतरण होता है। हल्दी, आलू जो है, प्याज, उसके बाद आपका लहसुन, ये सभी तने वाले भाग का रूपांतरण होता है और वहाँ से प्राप्त किया जाता है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे ड्रूप कहा जाता है। क्या कहते हैं? ड्रूप कहा जाता है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं तो ऐसी सिचुएशन को भिन्न काल पक्वता कहा जाता है। क्या कहते हैं? भिन्न काल पक्वता कहा जाता है। और उसके बाद निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? यानी किसमें संग्रह अंग तना नहीं पाया जाता? तो आप कहेंगे शकरकंद का जो संग्रह अंग है वो तना नहीं होता बल्कि जड़ होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तना है? तो अदरक जो है वो तने का रूपांतरण होता है। निम्न आपस में सुमेलित है। प्रकंद अदरक है, स्तंभकंद आलू है, सलकंद लहसुन है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे घनकंद जमीकंद या उसी को सूरन कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों के जड़ों के बीच का प्रकार सहचर्य है? कह रहा कौन जो है कवक और जो है उच्च पौधों के बीच में सहयोगी या सहजीवन का काम करता है, तो उसे कहते हैं कवक मूल या माइकोराइजा कहा जाता है इंग्लिश में, इसी को माइकोराइजा कहते हैं। और फलदार पौधों की गांठों में उपस्थित फलदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या काम करते हैं? उन्हें हम लोग सहजीवी कहते हैं। राइजोबियम पाया जाता है। जो हमारे लेगुमिनस प्लांट होते हैं उन प्लांट की जड़ों में नोड पाया जाता है, तो रूट नोड में एक बैक्टीरिया पाई जाती है और उसी को राइजोबियम नाम से जानते हैं। और ये दोनों सहजीवी जीवन यापन करते हैं। मटर का पौधा होता है साकी होता है। मटर का पौधा कैसा होता है? साकी होता है। तना काट आमतौर से किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तना काट आमतौर से गन्ना के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पे केला भी है लेकिन ये सही आंसर नहीं होता है। लौंग है। लौंग क्या है? तो आप की जो है लौंग होती है बंद कलियां। लौंग क्या होती है? बंद कलियां होती हैं। निम्नलिखित मसालों में से कौन सा एक पुष्प कालिका होता है? तो पुष्प कलिका होता है। कौन सा? लौंग जो है वो पुष्प कलिका होती है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो शुष्क पुष्प कली से। यहाँ पे शुष्क भी गलत है, पुष्प भी गलत है। शुष्क ऐसे लिखा जाता है और पुष्प में भी जो है एक खटकोण वाला सा होता है, तो ये जो है गलत लिखा गया है, लेकिन शुष्क पादप कली जो है ये सही है। शुष्क पुष्प कली। केसर होता है सूखा मिश्रण होता है। और केसर में क्या मिला होता है? फूल के बीज मिले होते हैं। और क्या मिले? फूल के बीज बनाने वाले भागों से मिलकर के केसर का निर्माण होता है।
निम्नलिखित में से आलू का खाने वाला भाग कौन सा होता है? तना होता है। आलू के खाने वाला भाग कौन सा होता है? तना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फल है? तो आप कहेंगे भिंडी जो है एक फल के रूप में चारों में मानी जाती हैं। इस प्रकार से बहुत सरल प्रैक्टिस पेपर ये आपके सामने रहा और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न के सभी आंसर सही किए होंगे। आप जल्दी से कमेंट कर बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।